हेलो चिल्लर पार्टी। आज हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फार्मूला और वन शॉट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है बाकी के चैप्टर्स की तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाई 1 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सारे वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और बने रहें चैनल के साथ। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि बाकी के चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है अपने को। और वो फार्मूला है क्या, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बस ये सीखना है और एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उस फार्मूले का नाम है हेरोन्स फार्मूला। देखिए क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। हेरोन्स फार्मूला, हीरोइन फार्मूला नहीं है मेरे भाई, क्या नाम है इसका, हेरोन्स फार्मूला। इन्होंने क्या बताया था कि अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, तो अगर तीनों साइड आपको गिवन है तो आप बहुत आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर को एस से दिखाते हैं, ठीक है, किसे दिखाएंगे, एस से। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये तो पेरीमीटर हुआ, सम ऑफ ऑल दी साइड, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एस क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर निकालते ही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा से या ट्राइंगल से दिखाऊंगा मैं, तो वो फार्मूला कैसे यूज़ होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वैल्यू पुट करेंगे हम ए बी सी की और एस की, और एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब होता क्या है कि सर हमने तो 8th क्लास में कुछ और ही पढ़ा था। अरे भाई, किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्राइंगल में आपको बेस मालूम है और हाइट मालूम है तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं क्योंकि आपको बेस ही मालूम है, हाइट ही मालूम है। लेकिन क्या होगा जब बेस और हाइट नहीं मालूम होगी, तो कैसे निकालेंगे आप? तो आपको तीनों साइड जब दी गई होंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स प्ले द गेम। और गेम क्या है, एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक सिग्नल बोर्ड है स्कूल से जस्ट पहले। तो आप स्कूल बस से जाते हैं या अपने पापा की कार से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, व्हाटएवर। तो आपने देखा होगा कि स्कूल से जस्ट थोड़ी देर, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पहले आपको एक ब्रेकर मिलता होगा। ब्रेकर के साइड में क्या होता है, एक सिग्नल बोर्ड है। अब वो सिग्नल बोर्ड ट्राइंगुलर फॉर्म में है। थोड़ा सा यहाँ से मोल्ड कर देंगे, कौन सी फॉर्म में है, ट्राइंगुलर फॉर्म में, राइट। अब वो ट्राइंगुलर फॉर्म में जो सिग्नल बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। भाइयों बहनों, आगे के साइड स्कूल है तो इसलिए अपने वाहन की गति को क्या कर लें, स्लो कर लें, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि वहाँ से निकलता हो या फिर किसी बच्चे की क्या होती हो, एंट्री होती हो, एक्सीडेंट ना हो, फिलहाल कुल मिलाकर कोई नुकसान ना हो। तो ये आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ये सिग्नल बोर्ड दे रखा है और इसकी साइड कितनी है, ए है। तो सबसे पहले आपको हेरोन्स फार्मूले का यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर और एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। अब देखिए, हेरोन्स फार्मूले से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो निकल कर आएगा वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद कर लीजिए, ये हमेशा याद आपके यूज़ में आने वाला है। आगे चल के जब आप 11th-12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये फार्मूला यूज़ होता है। आज के दिन से ये फार्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस फार्मूले को हम प्रूफ करते हैं हेरोन्स फार्मूला से। उसके बाद उसने बोला है कि अगर इस बोर्ड का पैरामीटर आपको 180 सेंटीमीटर दे रखा है तो नंबर्स में आप इसका एरिया बताइए। तो बिल्कुल हम साइड ए निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question 1.
पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर a है, b भी a है और c भी a है, राइट। तो ये किसके बराबर हो गया, s हो गया 3a बाई 2। ये सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बताइए भाई, s की वैल्यू कितनी है, 3a बाई 2, s की वैल्यू 3a बाई 2, a की वैल्यू a, s की वैल्यू 3a बाई 2, b की वैल्यू a, s की वैल्यू 3a बाई 2, c की वैल्यू a। अब यहाँ से हम 3a बाई 2 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया, 3a माइनस 2a। तीनों स्टेप में सेम रहेगी वैल्यू, 3a माइनस 2a। नेक्स्ट वाले में भी हम 2 एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 2a, राइट। अब ये कितना हो गया, 3a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a, कितना बचेगा, a बचेगा, 3a माइनस 2a, a बाई 2 इंटू a बाई 2, राइट। अब देखिए, टेढ़ी टेढ़ी कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइट। देखिए यहाँ पर जगह है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो गया, 3 को अलग लिख लो, a बाई 2 को सेपरेट कर लो। 3a बाई 2 है ना, तो 3 अलग कर लिया मैंने, a बाई 2 अलग लिख दिया है। तो यहाँ से a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, 3 बार a बाई 2, a बाई 2, a बाई 2, ये अलग हो गए। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में पेयर बाहर आता है, राइट। तो a बाई 2 एक पेयर का बाहर आ गया, a बाई 2 दूसरे पेयर का बाहर आ गया, और अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, रूट 3, 2 2 जा 4, a इंटू a स्क्वायर। देखो वही आ रहा है एरिया, है ना। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल किसके बराबर हो गया, रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो इसके अंदर ये हो गया। अब उसने क्या बोला है कि आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो देखिए पैरामीटर इक्वल टू कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना होगा, a प्लस a प्लस a, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो 3 साइड्स होती हैं, तो a प्लस a कितना हो गया, 3a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 180 अपॉन 3। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 6 a की वैल्यू 60 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, 60। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, रूट 3 बाई 4 इंटू 60 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट 3 बाई 4 इंटू 60 इंटू 60। 4 से कैंसिल कर दीजिए आप, तो 4 15 जा 60 होता है, और 15 6 जा 90 होता है, और 0 लगेगा तो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया। नोट कर लीजिए, कैसे नोट करेंगे, पहले ये लिखेंगे, इसके बाद ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर यहाँ से ये लिखेंगे, उसके बाद ये नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक फ्लाईओवर दे रखा है, और ये फ्लाईओवर आपके सिटी में होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो शहर में तो कभी जाना ही हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर के जो साइड होते हैं ना, वो साइड ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो एक कंपनी को क्या करना है, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए अपना एक बैनर लगाना है उस ट्रायंगुलर वॉल पे। तो उसका खर्चा जो है वो आपका 1 साल का 5000 रुपीज़ है। तो आपको रेंट बताना है जो कंपनी पे करेगी गवर्नमेंट को, वो आपको 3 मंथ्स का बताना है कि 3 मंथ्स में कितना पे करेगी, जबकि पूरे साल का कितना है 5000, और वो भी है आपका 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है, उससे जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, मान लो ये कोई फ्लाईओवर है, राइट, और यहाँ से रोड पास हो रहा है, छिणे, और फ्लाईओवर के ऊपर से भी लोग पास हो रहे हैं, यहाँ से भी लोग क्या हो रहे हैं, आर पार हो रहे हैं। कुछ 3D फिगर है, समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, इसकी जो साइड वॉल है वो कौन सी फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। एक साइड इसकी 122 दे रखी है, राइट, एक 22 मीटर दे रखी है, और एक 120 मीटर दे रखी है। तो दोनों वॉल्स हैं, लेकिन कंपनी को जो हायर करना है
रेंट पे वो सिर्फ एक ही ट्रायंगुलर पोर्शन हायर करना है। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ पहले इसका एरिया बताना है, राइट। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 5000 रुपीज़ है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कितने मीटर स्क्वायर है, तभी तो आप बता सकते हैं कि टोटल कितना रेंट पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ए कितना है 120, बी कितना है 20 और सी कितना है 122। तो पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन 2। इसमें साइड आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। a किसी को भी मान सकते हैं, b इनमें से किसी को भी मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो s इक्वल टू कितना हो गया 100, 200, 20, 20, 40, 60, 64, 264। आप ऐसे ऐड करिए, बच्चे हैं तो आप ऊपर नीचे रखकर भी ऐड कर सकते हैं अपॉन 2। तो ये हो गया 132, राइट। ये इसका क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर दीजिए आप हेरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 132 और एस की वैल्यू 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 122 माइनस 132 माइनस 122। एस की वैल्यू 132 और सी की वैल्यू 122। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू को निकालने के लिए पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 10 और ये कितना आएगा 110 और ये कितना आएगा 10, राइट। अब इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो कैसे पेयर बनाएंगे, तो देखिए 132 जो होता है वो 12 और 11 का मल्टीप्लाई होता है। अब निकाल के देख लीजिए 132, 12 और 11 का क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन। और ये कितना है 12 और इसको मैं 11 इंटू क्या लिख सकता हूँ 10, 11 10 जा कितना होता है 110 और इंटू 10। बताइए भाई, 12 का एक पेयर बाहर आ गया, 11 का एक पेयर बाहर आ गया, 10 का एक पेयर बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, 10 का मल्टीप्लाई इससे इंटू 11। तो ये हो गया 0, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 2 कितना हो गया 13 मीटर स्क्वायर। बाप रे बाप, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है तो भैया ये तो बहुत मीटर स्क्वायर आ रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर। अब अपने को टोटल रेंट बताना है, तो रेंट कैसे बताएंगे, टीडी टीडी, देखिए कैसे, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना 5000 रुपीज़। कितने रुपीज़ 5000। सो देयरफॉर रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 5000 इंटू 1320। तो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो ये लगा लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 5 1 ज़ा 5 और 6। ये आपका रेंट इतने मीटर स्क्वायर का हो गया पर ईयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे पर ईयर, यहाँ पर भी क्या पर ईयर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, रेंट फॉर 12 मंथ्स, कितने मंथ्स का है ये इतना। सो देयरफॉर रेंट फॉर 1 मंथ का कितना हो जाएगा, तो 1 मंथ का हो जाएगा 66 और 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो। 1 मंथ के लिए आप क्या करेंगे 12 को नीचे ले देंगे, डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से ब्रिज हटा देता हूँ मैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर रेंट फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का रेंट क्या हो जाएगा 66 lakhs इंटू 3 अपॉन 12। तो 3 से कैंसिल करो कितना हो गया 4, 4 से कैंसिल करो 4 1 जा 4 है ना, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। और किसको पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की संपत्ति है तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा।
राइट। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि किसी पार्क के अंदर एक स्लाइड दिया हुआ है। स्लाइड किस तरह से है, देखिए, टिड़ी 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 टिड़ी, ये स्लाइड दे रखा है अपने को। अब आपको फिसलना है इस पे या बच्चों को फिसलना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, राइट। ये स्लाइडर है बच्चों के खेलने के लिए, है ना, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई, वहाँ जाके कचरा फैलाने की? नहीं, आपसे कुछ नहीं बने तो एटलीस्ट कचरा तो मत फैलाओ वहाँ पर, है ना। जो भी डस्टबिन लगे हुए हैं उसके अंदर आप डस्टबिन क्या कर सकते हो, अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो डस्टबिन में कचरा तो फेंक ही सकते हैं। तो फिलहाल इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर भारतीय पुरुष और नारी की है, इसमें आप भी शामिल हैं। तो ये आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक स्लाइड दे रखा है, और ऐसा नहीं है कि स्लाइड के नीचे एक स्पेस है, हो सकता है कि कोई टीन की कोई चीज़ लगा दी गई हो, है ना। एक सॉलिड फॉर्म में ये ट्रायंगल इस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली क्या है, खड़ा हुआ है, और इसकी साइड अपने को दे रखी है। इसकी साइड अपने को दे रखी है, इसकी साइड एक है 15 मीटर, एक है 11 मीटर और एक है 6 मीटर, राइट। तो अपने को क्या बताना है कि इस स्लाइड को पेंट जब कराया जाएगा तो कितना एरिया पेंट होगा। तो पेंट क्या करना है अपने को, पूरे पे पेंट करवाना है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपली इसका क्या बताना है, एरिया बताना है, और एरिया बताएंगे हम हेरोन्स फॉर्मूले से, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। ए कितना है 15, बी कितना है 11 और सी कितना है 6। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 15 प्लस 11 प्लस 6, ए बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे और डिवाइड में 2 लिखेंगे। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, 15 11 6 कितना होता है बताइए भाई, 21 और 32, 32/2। तो किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर, राइट। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 16, और 16 माइनस 15 ए की वैल्यू 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 16 इंटू 1 इंटू 4 4 नहीं 5, 16 माइनस 11 कितना होता है 5, और इंटू 10। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को ऐसे रहने दूंगा, 1 हटा दीजिए, 5 को ऐसे लिखिए, इसको 5 2 सा लिख लीजिए। तो बताइए भाई 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा, राइट। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा, 5 का स्क्वायर 5 बाहर आएगा। 2 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो 5 4 जा कितना हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। यही एरिया हमें क्या करवाना है, पेंट करवाना है, राइट। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको तीनों साइड नहीं दिए हैं, सिर्फ उसके अंदर 2 साइड दी है, और तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हमको पेरीमीटर दे रखा है। देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा है 42, एक साइड आपको दे रखी है 18, दूसरी कितनी दे रखी है 10, और तीसरी हमें पता नहीं तो मैंने सी मान ली। तो इसका मतलब ये कितना है ए और ये कितना है बी, और पेरीमीटर कितना है 42। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें पता नहीं है, पहले सी निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपने को पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर किसके बराबर है, पेरीमीटर है आपका 42। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दिस साइड, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 42। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल दी साइड्स, कैसा भी फिगर हो, टोटल पेरीमीटर बताना है तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स कर दीजिए। तो ए कितना है 18, ये 10 और ये कितना हो गया 42, ये हो गया 28 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 42। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 42 माइनस 28, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 14, पक्का।
12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये साइड आपकी कितनी हो गई? 14 हो गई, राइट। ये साइड कितनी हो गई? 14। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने के लिए अपने को सेमी पैरामीटर बताना पड़ेगा। तो सेमी पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और a प्लस बी प्लस सी होता है पैरामीटर। पैरामीटर अपने को दे रखा है कितना? 42। तो 42 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। ये आपका आ गया सेमी पैरामीटर। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बताइए एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू बताइए। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 21। तो 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18। 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू कितनी है? 10। और 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 14। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं इसको। 21 ऐसे ही रहेगा इनटू ये कितना बचेगा? 19, 20, 21, 3 बचेंगे, है ना। और 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे और 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 7 बचेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 को लिख सकते हैं 7 3 जा। 21 को क्या लिख लो? 7 3 जा। 3 को 3 रहने दो, 11 को 11 रहने दो, 7 को 7 रहने दो, है ना। तो इसको मत छेड़ो, ऐसा का ऐसे ही रहने दो। देखिए यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आ गया और 11 का कुछ नहीं कर सकते तो वहीं रहेगा 11, राइट। 7 3 जा कितना हो गया? 21 और अंडर रूट 11 और ये आपका बन गया मीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के अंदर हमको डायरेक्ट साइड्स न देकर उनके रेशियोज दे रखे हैं और साइड्स निकालने के लिए अपने को पैरामीटर गिवन है। तो कॉन्सेप्ट आपका हेरोन्स फॉर्मूले का ही रहेगा, बस अपने को क्या करना है? तीनों साइड सेपरेटली फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 8th क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि जब भी रेशियो दिया हो तो आप उसे जब सेपरेट करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर मैंने क्या ले लिया? आपकी मर्जी है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक्स ले लिया। और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 17x और c की वैल्यू कितनी हो गई? 25x, राइट। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि x की वैल्यू आएगी तभी साइड निकल कर आएगी, उसके लिए अपने को पैरामीटर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? 540। a की वैल्यू कितनी है? 12x, b की वैल्यू 17x और इसकी वैल्यू 25x इक्वल टू कितना हो गया? ये 540। इनको ऐड करिए, ऐड करके बताइए कितना आएगा? ये आएगा आपका 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 540 अपॉन 54। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर। तो यहाँ से अब आप बहुत आसानी से a b c की वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए a कितना हो गया? 12x, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120। b की वैल्यू 17x, तो 17 इंटू 10 कितना हो गया? 170। और c की वैल्यू 25x और x की वैल्यू 10, तो कितना हो गया? 250। देखिए इस तरह का एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में, और मैं प्रायोरिटी में अगर बोलूँ ना एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो रेशियो वाला ही क्वेश्चन आता है। तो ए बी सी की वैल्यू हो गई यहाँ से। अब आप सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर अपने को दे रखा है कितना? 540। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो s की वैल्यू कितनी हो गई? 270 हो गई। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगाकर एरिया बता सकते हैं। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू 270, s की वैल्यू 270 माइनस a की वैल्यू कितनी? 120। 270 माइनस 170 b की वैल्यू, और 270 माइनस 250 इसकी वैल्यू कितनी है? 250। c की वैल्यू कितनी? 250। बस इसको क्या करना है अपने को? सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 270 इंटू कितना बचेगा? 150 इंटू ये कितना बचेगा? 100 इंटू ये कितना बचेगा? 20, राइट। अब बताइए अब क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए एक काम करते हैं,
इसको जितने जीरो है ना 10 के मल्टीपल में आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। जैसे 270 को मैंने 27 इंटू 10 कर दिया, 150 को 15 इंटू 10 कर दिया, 100 को ऐसे रहने दिया और 20 को क्या लिख दिया 2 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 का एक 10 बाहर आ जाएगा और 100 का 10 बाहर आ जाएगा। अब बाकी कुछ बाहर नहीं आएगा फ़िलहाल अभी, तो ऐसे रहने देंगे इसको। कौन है ये 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, राइट। अब देखिए 10 10 का कितना होता है 100, इसको आप लिख लीजिए 9 3 ज़ा, इसको लिख लीजिए 3 5 ज़ा, 2 को ऐसे रहने दीजिए, इसको लिखिए 2 5 ज़ा। तो देखिए ये कितना हो गया 100, 9 का 3 बाहर आ गया, 3 का 3 बाहर आ गया, 5 का 5 बाहर आ गया, 2 का 2 बाहर आ गया। लो सब कुछ बाहर आ गया भाई। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 90 और 2 0 ये लगेंगे, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 100, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, तो 0 इसमें लगा दो तो 1000 हो गया इंटू 9, तो किसके बराबर हो जाएगा 9000 का। डायरेक्ट लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, और एरिया आपका आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर हमको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आपको दो साइड इक्वल दे रखी है और उसकी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड अपने को नहीं मालूम है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए अपने को पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा, थर्ड साइड निकालेंगे, एस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, राइट। चलिए बताइए भाई पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर है आपका 30। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 30। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, c फाइंड करना है पहले अपने को। 12 12 24, राइट, प्लस का है 24, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू कितनी आई 6। तो जो थर्ड साइड है नॉन इक्वल साइड वो किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो यहाँ से पहले आप सेमी पेरीमीटर बताइए क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो s इक्वल टू पेरीमीटर अपने को डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू कितनी आई 15, और 15 माइनस a की वैल्यू 12, 15 माइनस b की वैल्यू 12, 15 माइनस c की वैल्यू कितनी आई थी 6, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 3 का 3 बाहर आ गया, 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ गया, 15 का कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15, और 15 को अगर 3 5 ज़ा लिखेंगे तो ना 3 बाहर आएगा ना ही 5 बाहर आएगा, तो ऐसे ही रहेगा ये, राइट। सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं स्पेशली आपका पॉलिनोमियल्स हो गया उसको आप देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसके अंदर वन शॉट के अंदर मैंने सारी एक्सरसाइज लगवाई हैं आपकी, 2.4 का अलग है, 2.2 का अलग है। बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।